हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनीशा ट्यूटर। फ्रेंड्स, आज हम एक और मुद्दे के साथ हैं जो कि एक डर का माहौल जिसने बनाया हुआ है, और वो है जैसे ही अमेरिकन जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज हैं जैसे वेरिजॉन और AT&T, इन्होंने 5G सर्विसेज लॉन्च किया एयरपोर्ट्स के आसपास, तभी एक कॉशियस मैसेज आया फ्रॉम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका। ये वो बॉडी है जो वहां के टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। उन्होंने कहा कि देखो जी, अब थोड़ा सा बच के रहना, लो विजिबिलिटी में जहाज लोगों को कहा, एविएशन इंडस्ट्री को कहा कि बच के रहना। इस फेडरल एविएशन ने एक नोट जारी किया कि भी जो एविएशन इंडस्ट्री के लोग हैं थोड़ा सा बच के रहें लो विजिबिलिटी में जब वो जहाज उड़ा रहे हैं। तो इस बात पर तुरंत हमारे एयर इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों ने अपने फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया अमेरिका के साथ। एक रिपल इफेक्ट बन गया। ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने अपने फ्लाइट बंद कर दिए, डर का माहौल पैदा हो गया। फ्रेंड्स, इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये 5G स्पेक्ट्रम क्या है, हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये अल्टीमीटर क्या होता है, क्यों डर है। इस पूरे मुद्दे में हम डिस्कस करेंगे, प्लस ये भी डिस्कस करेंगे कि और क्या करें, और फिर कुछ यूट्यूबी मसाला के बाद फिर कुछ ज्ञान भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कुछ नॉलेज भी हम शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलती रहें और आपको कोई दिक्कत ना हो। आओ आगे बढ़ते हैं। अब क्यों एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड किया, उसका कारण यह है कि जो इन जहाजों में अल्टीमीटर, अब पूछोगे अल्टीमीटर क्या है जी, तो अल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है इन जहाजों में लगा होता है जो ये दिखाता है कि भाई कोई जहाज जो है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, प्लस ये भी देखता है कि टोपोग्राफी क्या है, और जब वो लैंड करते हैं नीचे तो अगर लो विजिबिलिटी है तो उसमें भी जो पायलट को बड़ा हेल्पफुल होता है। और हमारे फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने इस बात को शंका जताई है कि नहीं, अगर ये 5G लॉन्च हो गया तो ये जहाजों के जो इसी अल्टीमीटर के साथ इंटरफेयर करेगा, लो विजिबिलिटी के समय ब्रेक सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा, और काउंटर आर्गुमेंट क्या है, क्योंकि 5G आज पहली बार तो रोल आउट नहीं हुआ। इवन यूरोप में, चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी दिस इज वर्किंग। फिर इनका क्या मुद्दा था ऐसा, तो हम देखते हैं कि ये 5G और ये अल्टीमीटर क्या है। पहले हम उस मुद्दे को समझ लेते हैं। बेसिकली जो अल्टीमीटर होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो जहाज को बताता है कि कितनी ऊंचाई पर और जमीन पर क्या माउंटेन है या जमीन पे और क्या फीचर्स हैं टोपोग्राफी के, वो सब गाइड करता है पायलट को। इवन मिसाइलों में भी ये लगा होता है, जैसे आपके ब्रह्मोस में भी अल्टीमीटर लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर डर किस बात का है, 5G से क्यों डरना है। एक्चुअली जिस स्पेक्ट्रम पे, अब एक और नया शब्द आया स्पेक्ट्रम, हम इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे, इसको लेमैन की भाषा में आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। जिस स्पेक्ट्रम की ये बात कर रहे हैं, कहता है जिस स्पेक्ट्रम पे ये ऑपरेट करता है, ये अल्टीमीटर ऑपरेट करता है, उसी तरह से ये 5G भी उसी स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट करता है लगभग आसपास, जिसकी वजह से ये चांसेस है कि ये जहाज के ब्रेक सिस्टम में, उसके ऑटो पायलट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और फिर जहाज के क्रैश होने का खतरा बढ़ गया। ये वजह है इनके डर की, पायलट्स के डर की। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां क्या कह रही हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, जैसे कि आपके देश में जो उनका ग्रुप है, वो कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी दिस इज वर्किंग इन जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियंस में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कोई नई चीज आप लॉन्च नहीं कर रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं है। पायलट इंडस्ट्री को जो यूनियन है उन्हें कहा कि आप घबराओ नहीं, अब सब काम कर रहे हैं, हम भी कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी डर तो है कि भाई जो पायलट्स ने जो बात बताई है कि भाई अल्टीमीटर के साथ इंटरफेयर करेगा, सरकार को इस पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। सरकार ने क्या कहा, जो आपके देश में जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है ट्राई, उसने क्या कहा, उसने कहा है कि देखो जी ऐसा है, जो पीडी वाघेल हैं साहब हैं आपके, जो पीडी बाघेल साहब हैं आपके, इन्होंने कहा कि देखो कोई ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है,
क्यों? क्योंकि हमारे देश में जिस फ्रिक्वेंसी पर अल्टीमीटर काम करता है और जिस फ्रिक्वेंसी पे 5G काम करता है उसमें बड़ा गैप है। अब आप हैरान होंगे कि 5G फ्रिक्वेंसी ये सब क्या चीजें हैं, हम इन सबको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल मुद्दा है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब एयर इंडिया ने और बाकी एविएशन इंडस्ट्री के लोगों ने अमेरिका की फ्लाइटें कैंसिल कर दी, तो फिर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन आया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप इस लो विजिबिलिटी में भी इस अल्टीमीटर के साथ वहां पे लैंड कर सकते हो। पहले उन्होंने वार्निंग दी थी कि देखो जी, आपको खतरा हो सकता है, आप मत उतरना यहां पर। तो किसको अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया था। एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्सों को कैंसिल कर लिया। अब जब दोबारा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, आप लैंड कर सकते हो, तो फिर दोबारा फ्लाइटें रिज्यूम हो रही हैं। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी डिबेट छेड़ दी है, इंडिया के अंदर भी एक बहस छेड़ दी है। इंडिया में तो पहले से डर है। इंडिया में तो आपने देखा होगा पहले से ही है कि लोग कहते हैं कि 5G जो है हमारे पक्षियों को खत्म कर रहा है, जानवरों के लिए खत्म कर रहा है, हनी बीज को, जो मधुमक्खियां होती हैं, कम होते जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े खत्म होते जा रहे हैं और उसका फसलों पे असर होगा। ये तो पहले से ही डर है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा रिसर्च वर्क नहीं है आपके देश में। अब हम समझते हैं कि भाई ये 5G है क्या चीज। उस पर बात करने के बाद फिर हम आगे समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। इस मसाला टॉपिक के बाद अब थोड़ा सा गुरु ज्ञान। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज होती है, हम ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, एक लेमान भाषा में, एक आम शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे देख पा रहे हो, या आप अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि लाइट है, और ये लाइट जो है एक बड़े ग्रुप का पार्ट है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहता क्या हम ये लाइट को देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता है? कहता हाँ, आप जैसे रेडियो सुनते हो तो आपने देखा होगा एक एंटीना होता है और कोई सिग्नल पकड़ रहा होता है। जैसे आपका डिश टीवी चल रहा होता है तो आपका जो डिश टीवी है वो सिग्नल पकड़ रहा होता है। कहता वो सिग्नल भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। यहां तक नहीं, कभी जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो जब वो एक्सरे करवाने जाता है तो जो एक्सरे में किरणें इस्तेमाल होती हैं, तरंगें इस्तेमाल होती हैं, वो भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक बड़े लेवल का ग्रुप है, जिसमें से एक ग्रुप है विजिबल लाइट, जिसमें हम लोग देख पाते हैं। इस ग्रुप में हम देख पाते हैं, और इससे पहले भी कुछ है, इसके बाद में भी कुछ है। बेसिकली जो विजुअल लाइट है, कहते हैं 380 नैनोमीटर टू लेके 780 नैनोमीटर के बीच में हम देख पाते हैं। इसके बाद हम चीजों को नहीं देख पाते, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं देख पाते। आप जब एक्सरे कभी करवाने गए होंगे तो आपने एक्सरे की किरणों को नहीं देखा होगा, उसी तरह से मोबाइल की किरणों को नहीं देखा होगा, उसी तरह से रेडियो की किरणों को नहीं देखा होगा। यानी कि हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पाती, मगर वो सिग्नल्स, वो किरणें होती हैं, और वो जो सिग्नल्स है, किरणें, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। इसमें कुछ किरणें जो होती हैं वो लंबी दूरी तक जाती हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स। इनका जो साइज होता है वो बिल्डिंग को भी क्रॉस कर जाता है, यानी कि इनके आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इन्हें रोक नहीं सकती। ये बादलों को भी, बादलों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मगर लंबी दूरी पर ये जाते हैं। उसके बाद आपका आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव जैसे जिस वेव का इस्तेमाल करके हम घरों में खाना बनाते हैं उसे माइक्रोवेव कहते हैं। अब खाना बनाते तो आपने समझ लिया होगा माइक्रोवेव्स है, लेकिन इसी माइक्रोवेव में आपका मोबाइल भी चल रहा है, और जो आपको इंटरनेट के थ्रू नेट मिल रहा है वो भी माइक्रोवेव का पार्ट है। कहता आप हैरान होंगे, कहता हाँ जी, इसी माइक्रोवेव का हमने इस्तेमाल करके हमने 5G, 2G, 3G, 4G बनाया है। ये टेलीकम्युनिकेशन चल रहा है, टीवी चल रहा है, आपका फोन चल रहा है, आपका बाकी इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं इसी माइक्रोवेव का, और 5G भी इसी वेवलेंथ का, इसी माइक्रोवेव का पार्ट है। और इसके ऊपर एक्सरे आ जाता है, जो भी इंसानों ने महारत हासिल कर ली अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि जो एक्सरे की किरणें होती हैं इतनी छोटी होती हैं कि हमारे मांसपेशियों से, हमारे मांस से तो क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन हड्डियां जो हैं उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती हैं, और फिर हड्डियों की तस्वीर बन जाती है, और फिर पता चल जाता है कहां से टूटी है। गामा किरणें, जो गामा किरणें होती हैं वे बहुत खतरनाक होती हैं। अगर कोई गामा किरणों के सामने आ जाए, जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर जब होते हैं, तो ये गामा किरणें
निकलती हैं तो बॉन्ड्स हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इवन ये गामा किरणें इतनी छोटी होती हैं कि डीएनए के अंदर जाके बदलाव कर देती हैं, इनका साइज इतना बारीक होता है। तो इस तरह से हमने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन से थोड़ा से दूर रहते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं इसको। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आप देखो, अपना ओवन में खाना बनाते हो, टीवी देखते हो और रेडियो सुनते हो, प्लस इवन हम और एक दूसरे को इसी लाइट में तो देखते हैं। मगर अभी भी थोड़ा सा पॉइंट मन में ये रहता है कि ये फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहा हूं, ये वेवलेंथ क्या कर रहा हूं, ये एनर्जी क्या कर रहा हूं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम 3 चीजों में समझ सकते हैं: वेवलेंथ, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया जाता है। बेसिकली जो एक्सरे है, गामा किरणें हैं, तो एक्सरे में एनर्जी नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी से आपके बॉडी के अंदर पास ऑन हो जाती है, लेकिन हड्डियां उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से फोटो बन जाती है। अभी अभी आपने देखा होगा, अमेरिका ने लेजर गन को टेस्ट किया है, यानी कि किरणों को मारकर किरणों से किसी चीज को ध्वस्त कर देना, यानी कि किरणों को एक हथियार बना लिया हमने। उसी तरह से आप देखो, वेवलेंथ का इस्तेमाल करके हम माइक्रोवेव, क्योंकि ये किरणें छोटी होती हैं, इससे हम खाना गर्म कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी, रेडियो आप तो बहुत पुरानी बात है कि हम रेडियो सुनते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो, इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि पर सेकंड में कितने बारी वो आ रही है आपके पास इंफॉर्मेशन, जब पर सेकंड में वो कितनी बार आपके पास वो किरणें आ रही हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ होता है जो किरणें हैं, जो तरंगे हैं, उनकी एक हाइट है। जैसे कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ये एक बिल्डिंग को भी क्रॉस कर जाती है, इतनी बड़ी बड़ी तक आती हैं। और जैसे जैसे वो माइक्रोवेव होता है, वो छोटी छोटी हो जाती है, जैसे बटरफ्लाई के साइज की हो जाती हैं। और फिर जब इंफ्रारेड किरणें होती हैं, वो नीडल के पिन के, उसके सुई के बराबर हो जाती हैं, इतनी छोटी हो जाती हैं। और जब और आगे बढ़ते हैं तो विजिबल, बेसिकली बैक्टीरिया के साइज के बराबर हो जाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, जब अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं तो मॉलिक्यूल्स तक हो जाती हैं। और उससे और आगे बढ़ते हैं तो एटम, यानी कि तभी तो एक्सरे में हमारे मांसपेशियों को क्रॉस कर जाता है। और फिर और आगे आते हैं तो एटम के अंदर भी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनसे भी छोटा वो हो जाता है। तो इसलिए ये साइज मैटर करता है फ्रीक्वेंसी का। और जो वेवलेंथ होती है, जो साइज चल रहा होता है, उसी के 2 क्रस्टों के बीच में डिफरेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी आपने बताया, फ्रीक्वेंसी आपने समझाई कि जो फ्रीक्वेंसी होती है कि पर सेकंड में कितनी बार वो सिग्नल आया, वो तरंगे आई हैं आपके पास। खैर, वेवलेंथ को लेमैन की भाषा में समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये 5G टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है। जैसे मैंने बताया कि इसी में से हमने इसी माइक्रोवेव को इस्तेमाल करके अब हम इसमें डाटा वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह भेजने में महारत हासिल कर ली है। जो आपके टेलीकम्युनिकेशन है, जो सैटेलाइट हैं, इसी में अपने डाटा को भेजने लगे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रेडियो में क्यों नहीं भेजते, क्योंकि रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें ज़्यादा डाटा हम कैरी नहीं कर सकते। तो माइक्रोवेव में हम डाटा ज़्यादा भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन ज़्यादा भेज सकते हैं और जल्दी भेज सकते हैं। और इसके लिए आपको बड़ा एंटीना बनाने की भी जरूरत नहीं होती है, छोटा सा एंटीना चल जाता है। तो इस माइक्रोवेव में भी अलग अलग फ्रिक्वेंसियों की स्पीड है, कुछ की बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है। तो जिनकी ज़्यादा स्पीड होती है तो वो डाटा तो ज़्यादा कैरी कर लेते हैं, ज़्यादा अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन लंबी दूरी तक नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने कहा कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, दूर दूर तक रेडियो वेव जाती हैं और उनकी जो एनर्जी कैपेसिटी होती कम होती है, इंफॉर्मेशन कम लेके जाती हैं। मगर जो माइक्रोवेव होता है, जब गामा, इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा ले जाती हैं, एनर्जी तो ज़्यादा होती है, मगर इनकी दूरी, डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं हो पाता। अब आपको ये तो समझ आ गया हो कि माइक्रोवेव का ही इस्तेमाल करके आपके टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। और माइक्रोवेव की अलग अलग फ्रिक्वेंसियों, अलग अलग साइज के हिसाब से हमने बांट रखा है। तो आप देखो, ये जो जी वर्ड है 5G में,
इसका मतलब है जनरेशन। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जी स्टैंड्स फॉर व्हाट, जनरेशंस। तो सबसे पहले 1982 में जब फर्स्ट 1G आया था, 1992 में 1G आया था, 1982 में 1G आया था, और सिर्फ उस समय वॉइस कॉल होती थी, आप टेलीफोन ही कर पाते थे। और उसके बाद 1992 में जब 2G आया तो आप डाटा, यानी कि आप SMS भेजने लगे, आप फोटो छोटी छोटी भेजने लगे, डाटा के साथ वॉइस भी भेजने लगे। जब 3G आया 2001 में तो आप वॉइस कॉल भी थोड़ा बहुत करने लगे। हालांकि वॉइस कॉल की उतनी वीडियो क्लैरिटी नहीं थी, मगर हो रहा था। और डाटा की स्पीड, डाटा जो था 2 Mbps पर सेकेंड भी आने लगा। अब बच्चे समझते होंगे 2 Mbps स्पीड क्या होती है, बहुत स्लो होती थी। क्यों? क्योंकि अब तो आपको 10 Mbps, और अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो 100 Mbps स्पीड की आप उम्मीद करते होंगे। तो ये 2 Mbps स्पीड उतनी ज्यादा आपको लगती नहीं होगी। लेकिन 4G जो आया तो उसको 100 Mbps स्पीड जो है इतनी बढ़ गई, यानी कि जितनी स्पीड उतना डाटा, उतनी फास्ट डाउनलोडिंग अपलोडिंग, यानी कि आप तुरंत वीडियो भी फटाफट चला सकते हैं। तो पहले क्या होता था, वीडियो ऐसे घूमता रहता था, क्या हो रहा है जी, तो अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, और ऑनलाइन पढ़ाई भी पॉसिबल नहीं हो पाती। कहते इसी का एडवांस वर्जन है ये 5G, जिसमें गीगाबाइट्स में, यानी कि 1 गीगाबाइट से 100 गीगाबाइट तक आपके पास डाउनलोडिंग स्पीड बन जाएगी। यानी कि अगर 2 GB का आपके पास डाटा है तो 1-2 सेकंड में आपके पास आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और इसकी पावर जो है इंफॉर्मेशन भेजने की बहुत ज्यादा है, एक साथ ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन भेज सकता है। और आने वाले समय में तो अब हर चीज कनेक्टेड होगा। आप देखो ना, आपका मोबाइल कनेक्टेड है, आपका जो वॉशरूम में हीटर है वो कनेक्टेड, आपका जो वॉशरूम के अंदर गीजर है वो कनेक्टेड है, यानी कि आप कहीं पे भी रहोगे मोबाइल से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे कि आपको अभी घर जाना है और नहाना है तो यहीं से बैठे पहले गीजर ऑन कर दो, ताकि जाते जाते आपके पानी गर्म रहेगा। यहीं से बैठे बैठे आप पूरे लाइटें ऑन कर लो, जैसे आपने देखा होगा एलेक्सा, है ना, सिरी, ये सब क्या करते हैं, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जब टेक्नोलॉजी के आधार पर हर चीज ऑनलाइन कनेक्टेड हो रहा है तो फिर आपको डाटा ज्यादा भेजना है, तो फिर आपको फ्रिक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से हायर लेवल की फ्रिक्वेंसी जो है गीगाहर्ट्ज में बेची खरीदी जा रही है, जो सरकार ऑक्शन कर रही है। उसी 5G जो अब रोल आउट हो रहा है, इसमें मुद्दा बना हुआ है। अब ये मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को समझते हैं। ये जो अल्टीमीटर है आपका, ये काम करता है 4.4 गीगाहर्ट्ज के बीच में, और जो सी बैंड है जिसमें आपका मोबाइल फोन काम करता है, जो 5G स्पेक्ट्रम के लिए दिया गया है, वो अमेरिका में है ये 3.7 गीगाहर्ट्ज टू 3.98 गीगाहर्ट्ज के बीच में। आप देख सकते हो कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 2.2 गीगाहर्ट्ज का फर्क है। यानी कि देयर इज चांसेस दैट मोबाइल टेलीफोन जो है, जहां जब उतर रहा हो, जब चढ़ रहा हो, उसके ब्रेक सिस्टम में, उसके ऑटो पायलट में, उसके लो विजिबिलिटी के दौरान इंटरफेयर कर ले। और फिर आपको तो पता ही है कि अगर लो विजिबिलिटी में ऑटो पायलट खराब हो गया, जा आपका लैंडिंग के समय जो है नजर नहीं आया, जा दूर नजर आया, जब पास नजर आ गया, तो फिर जब ब्रेक सिस्टम फेल हो गया तो फिर क्या होगा, हादसा हो जाएगा। कई सौ यात्री मर सकते हैं। इसीलिए डर है। इंडिया में जो सरकार कह रही है, इंडिया में सरकार कहती है कि देखो हमारा जो अल्टीमीटर है वो इसमें काम करता है, लेकिन इंडिया में जो 5G लॉन्च किया गया है वो इस फ्रीक्वेंसी में नहीं लॉन्च किया गया जो अमेरिका ने लॉन्च किया है। हमने जो फ्रीक्वेंसी दी है 5G ऑक्शन में वो है हमारी 3.3 गीगाहर्ट्ज टू 3.670 गीगाहर्ट्ज, इसके बीच में। यानी कि हमारे अल्टीमीटर और इसमें 5 गीगाहर्ट्ज का अंतर है, इसलिए बफर ज्यादा है हमारे 5G में और अल्टीमीटर में। तो इसलिए कंपनियों ने कहा है, इवन ट्राई ने भी कहा है कि डरने की बात नहीं है, और यही जो स्टैंडर्ड है वो यूरोप में भी
यही जो स्टैंडर्ड है वो यूरोप ने, जापान ने फॉलो किया हुआ है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका नुकसान 5G का क्या हो सकता है। तो अगर आप देखो तो इन्वायरमेंट पे जनरली कहा जाता था, और मैंने शुरू में भी कहा कि हनी बीज खत्म हो रही है, कीड़े मकोड़े खत्म होते जा रहे हैं, शायद उनके जो जीपीएस है, जो इन पक्षियों का जीपीएस है, उसके जीपीएस में ये इंटरफेयर कर रहा है, शायद वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खियां अपने घर नहीं पहुंच पाती। और अगर आप सोचो ये मधुमक्खियां अपने घर नहीं पहुंच रही है, खत्म होती जा रही है, तो इसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान फसलों पे हो सकता है, क्योंकि परागकण, ये जो मधुमक्खियां होती हैं फसलों के पैदावार को बढ़ाती हैं, परागकण जो है स्प्रेड करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब फसल जब नहीं होगी तो भुखमरी बढ़ने के चांसेस हैं। इसीलिए इंसानों पर और जानवरों पे इसका क्या असर है, इसकी, इस माइक्रोवेव के, इस पे रिसर्च होना जरूरी है। और कहते हैं ये जो मोबाइल, जो आप जिस मोबाइल से आप देख रहे हो, अगर आपका 5G मोबाइल नहीं है तो जब 5G लॉन्च हो जाएगा, हर कंपनी 5G लॉन्च कर देगी, तो बेकार हो जाएगा ये आपका मोबाइल। यानी कि ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ने का बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, सारा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और फिर ये 5G डिवाइड करेगा देश के अंदर। आपने सोचा होगा जो अमीर गरीब के बीच में गैप तो है ही है, डिजिटल डिवाइड तो है ही है, लेकिन अब आजकल 5G डिवाइड होगा। जिसके पास है और हैव नॉट है, गरीबी और बढ़ेगी, और जितना टेक्नोलॉजी से लोग गरीब दूर होंगे उतना ही उनकी गुर्बत बढ़ेगी, उतना वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं कि भी दुश्मन जो देश है वो हमारे 5G टेक्नोलॉजी से क्या इंटरफेयर कर सकता है, हमारे पूरे सिस्टम को जैम कर सकता है, इस पर भी रिसर्च होना बाकी है। हम बेसिकली अब सलाह क्या दे सकते हैं, तो सलाह यही है कि बफर्स जो बना के रखा जाए, अल्टीमीटर के जो फ्रिक्वेंसी है और जो 5G की फ्रिक्वेंसी है उसमें बफर्स होना चाहिए, प्लस रिसर्च भी होनी चाहिए, और कोशिश करें कि इन्हीं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके आप 5G में कन्वर्ट करें, ताकि ई वेस्ट की भी कमी हो जाए। फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल ये मुद्दा। अब आपके पास नॉलेज भी है और यूट्यूब का मसाला भी आपने सुन लिया। फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट दिस हॉटली डिबेटेड टॉपिक। इसके सभी पहलुओं को आपने समझा, और अब हम दोबारा न्यू वीडियो के साथ आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको प्लीज हमें कमेंट भी कर सकते हैं, प्लस हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू। और हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन किसी और मुद्दे के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक थैंक यू।